हेलो स्टूडेंट्स, मैं धर्मेंद्र एक बार फिर से आप सभी के सामने नया वीडियो लेकर हाजिर हूँ। आज की वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 12th का यूटी जो अभी स्वीट एंजल स्कूल के द्वारा आप सभी के यूटी कंडक्ट कराए गए थे। तो उसी संदर्भ में आज हम क्लास 12th आर्ट का हिस्ट्री का जो पेपर था उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ सभी बच्चे वीडियो को लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। आपके जितने भी दोस्त हैं, भाई बंधु हैं, वो सभी इस वीडियो को देख सकें और जितने भी उनके जो प्रश्न थे, चाहे वो सही थे या फिर गलत थे, आप उनको को देख सकें कि हमारे कौन से क्वेश्चन गलत थे और कौन से सही थे, जिससे कि आगे आने वाले समय में आपका कोई भी क्वेश्चन गलत ना हो पाए। तो चलिए शुरू करते हैं हम। आज का हमारा प्रश्न नंबर जो पहला है कि हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी। 4 ऑप्शन आप सभी के सामने दिए हुए हैं। अगर मान लीजिए अगर आपने अभी भी यूटी नहीं दिया था, अपना देना भूल गए थे या फिर रह गए थे आप, तो अभी भी वीडियो के साथ साथ में भी अपना यूटी दे सकते हैं। कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन के साथ अपना आंसर देते रहें। पहला क्वेश्चन हमारा है, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई। तो 4 ऑप्शन आप सभी के सामने हैं, 1901, 1921, 1914 या फिर 1918। जो हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई थी वो 1921 में हुई थी। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे, देखिए ये गलत है, यहाँ पे ये मिस टाइप हो गया था। तो हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे, कैसे थे, शहरी थे वो, ठीक है, शहरी जीवन था एक तरीके से। आज की तरह हम देखें जैसे आज के हमारे सेक्टर विकसित होते हैं जिसमें पूरी अच्छी प्रकार की पक्की चौड़ी सड़कें होती हैं, अच्छे अच्छे मकान होते हैं, तो उसी प्रकार की जो सभ्यता थी वो हड़प्पा सभ्यता थी, जिसमें भी इसी प्रकार से घरों को बनाया जाता था। नंबर 3 क्वेश्चन हमारा है, हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं। तो खेत जोतने के जो साक्ष्य हैं वो कालीबंगा से प्राप्त हुए हैं। अब कालीबंगा कहाँ पर है, राजस्थान के अंदर है कालीबंगा। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा है, हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था। जो हड़प्पा सभ्यता थी उसका जो क्षेत्र था, जो विकसित थी, हड़प्पा सभ्यता जिस क्षेत्र में विकसित थी वो त्रिभुजाकार का था। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा है, हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की। तो 1921 के अंदर हड़प्पा सभ्यता की खोज राय बहादुर दयाराम साहनी के द्वारा 1921 में की गई थी। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा है, सिंधु सभ्यता में स्नानागार पाया गया था। देखिए जो हड़प्पा सभ्यता थी, सिंधु घाटी सभ्यता थी, उसमें एक विशाल स्नानागार मिला था। तो वो कौन सी जगह से मिला था। 4 ऑप्शन आप सभी के सामने, कालीबंगा से, लोथल से, मोहनजोदड़ो से या फिर हड़प्पा से। तो ऑप्शन नंबर गया इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा है, क्वेश्चन नंबर 7 आप सभी की स्क्रीन पर है, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में है। तो कौन सा स्थल इनमें से गुजरात में है। देखिए कालीबंगा आपका राजस्थान के अंदर है और बनावली और राखीगढ़ी दोनों, ठीक है, ये आपके हरियाणा के अंदर है। और लोथल एकमात्र ऐसा यहाँ पर जो जगह है वो गुजरात के अंदर स्थित है, ठीक है। हड़प्पा कालीन स्थल लोथल में है, गुजरात की में। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा स्क्रीन पर है, सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है। ऑप्शन ए है अपने नगर योजना के लिए, ऑप्शन बी अपने उद्योगों के लिए, मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा के लिए, कृषि कार्यों के लिए। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, अपनी नगर योजना के लिए हड़प्पा सभ्यता वो है जानी जाती थी। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा स्क्रीन पर है, सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे। तो देखिए सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे वो मातृ शक्ति में विश्वास करते थे। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा स्क्रीन पर है, हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर किस रंग का उपयोग हुआ था। देखिए हड़प्पा कालीन जो लोग थे वो मिट्टी के बर्तन बनाते थे और उन बर्तनों पर लाल रंग की एक तरीके की पॉलिश वो वहाँ पर किया करते थे उन बर्तनों के ऊपर, ठीक है। जिसे तो क्वेश्चन नंबर हमारा 10 यहाँ पर कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है, चाणक्य का क्या नाम था, चाणक्य का अन्य क्या नाम था। देखिए इनके 3 नाम थे, एक आचार्य चाणक्य, दूसरा विष्णुगुप्त, तीसरा कौटिल्य, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर क्या कहते हैं, ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं हम स्क्रीन पर, कलिंग विजय के उपरांत अशोक ने किस धर्म को अपनाया था। देखिए 261 में अशोक ने कलिंग की विजय प्राप्त की थी, कलिंग को उन्होंने जीता था जिसमें लाखों लोगों की मृत्यु हुई थी।
उसके बाद जब हृदय परिवर्तन हुआ अशोक का, तो उसने क्या कहते हैं बौद्ध धर्म को अपनाया और इसका प्रचार प्रसार उन्होंने काफ़ी किया और अपने बच्चों को उन्होंने श्रीलंका भी क्या कहते हैं बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए भेजा था। मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की? देखिए, मौर्य साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा की गई थी। क्वेश्चन नंबर 14 स्क्रीन पर हमारा है, मैक्सनीज ने कौन सी पुस्तक लिखी थी? देखिए, मैक्सनीज ने जो पुस्तक लिखी थी वो इंडिका पुस्तक लिखी थी और अर्थशास्त्र उस समय किसने लिखी थी? चाणक्य ने लिखी थी। क्वेश्चन नंबर 15 हमारा स्क्रीन पर है, कनिष्क की राजधानी थी, जो कनिष्क की राजधानी थी वो पुरुषपुर थी। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 हम देख रहे हैं कि ब्राह्मणों को दान में दिया जाने वाला भूभाग कहलाता था। देखिए, जो ब्राह्मणों को ज़मीन दान में दी जाती थी उस समय प्राचीन भारत के अंदर, तो उस भूमि को अग्रहार कहा जाता था। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 की अगर हम बात करें, प्रयाग प्रस्तुति अभिलेख के लेखक हैं। देखिए, प्रयाग प्रस्तुति ये गुप्त काल का एक अभिलेख है जिसको समुद्रगुप्त के दरबारी कवि जो हरिसेन हुआ करते थे उन्होंने द्वारा इसको लिखा गया था। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 हमारा वन लाइनर है। तो मौर्य साम्राज्य की राजधानी क्या थी? मौर्य साम्राज्य की राजधानी क्या थी? पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र इसकी राजधानी थी मौर्य साम्राज्य की। किस गुप्त शासक को नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक माना जाता है? देखिए, कुमारगुप्त प्रथम, ठीक है, कुमारगुप्त फर्स्ट, इन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी और एक कुतुबुद्दीन ऐबक के समय में एक गुलाम हुआ करते थे, खलजी सरदार हुआ करते थे, बख्तियार खलजी। इन्होंने 1203 के अंदर इन्होंने क्या कहते हैं जो नालंदा विश्वविद्यालय इसको ध्वस्त कर दिया था, इसको तहस नहस कर दिया था इन्होंने। क्वेश्चन नंबर 20 हमारा स्क्रीन पर है कि फाहियान चीनी यात्री किसके शासनकाल में भारत आया था? देखिए, चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में आया था। चंद्रगुप्त जो शासक थे गुप्त वंश के, उनके समय में ये फाहियान चीनी यात्री यहाँ पर आया था। अगर आपसे कभी कोई पूछे ह्यूनसांग, तो देखिए ह्यूनसांग को इस तरह से याद रखें, है से हर्षवर्धन और है से ह्यूनसांग, इसलिए चंद्रगुप्त मौर्य इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारे जितने भी क्वेश्चन थे वो सभी कंडक्ट हुए, हमने उन सभी के आंसर देख लिए कि कौन से क्वेश्चन का क्या आंसर था। सो आप सभी ने अपने क्वेश्चन मिला लिए होंगे क्योंकि स्वीटेंजल स्कूल ने ये आपका यूटी कंडक्ट कराया था। सो शायद आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और कोई क्वेरी है आपकी, अगर आपने यूटी नहीं दिया तो वीडियो अभी देखें और साथ ही साथ क्वेश्चन अपने करते रहें और अपना यूटी भी इस तरीके से दे सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।